केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को दी गई है। सहारा समय संवाददाता एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने रावत से खास बातचीत की। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं। रावत जी, चार धाम यात्रा इस समय कह सकते हैं कि चरम पर है। हजार लोग प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम यमुनोत्री धाम की और केदारनाथ धाम की बात करें, यहाँ पर कुछ यात्रियों की मृत्यु हुई है हृदय गति रुक जाने के कारण। आप लोगों ने पहले से भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, अब आप चीज़ों को देख भी रहे हैं सीधे सीधे। किस तरीके इंतजाम है और किस तरीके की रिपोर्ट्स अब तक आपके पास आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी यात्री हमारे चार धाम में आ रहे हैं उनको सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और सरकार के द्वारा चाहे परिवहन व्यवस्था हो, चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे वहाँ रुकने की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की व्यवस्था हो, हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सवाल है तो लगभग 135 हमने वहाँ एम्बुलेंस और 108 जो है चारों धामों में नियुक्त किए हैं और पूरे एडवांस सिस्टम से किए हैं। हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी एम्बुलेंस भेजी वहाँ पे एक्सरे मशीन की भी जो व्यवस्था होनी थी वो भी कर रखी है। लगभग 150 से ज़्यादा डॉक्टरों की हमने वहाँ तैनाती की है और जितने डॉक्टरों की और भी ज़रूरत होगी, पर्यटन विभाग अगर और भी डिमांड करेगा तो हम और भी भेजेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस की कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमने एक निर्णय और किया है कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग है, तो जितने भी हमारे होटल हैं, जितने भी हमारे ढाबे हैं, उनको भी ये कहा है कि भाई आप लोगों को अच्छा खाना खिलाएँगे ताकि किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो। तीसरा हमने एक निर्णय और लिया है कि केदारनाथ में लगभग 18.5-19 किलोमीटर यात्री पैदल जाते हैं और यमुनोत्री में भी 6-7-8 किलोमीटर लगभग पैदल जाते हैं। अब हमने हर 500 मीटर पे दो जो है पासपोर्ट साइज़ के जो छोटे सिलेंडर हैं, उन पे जो ऑक्सीजन की कमी कई बार यात्रियों को हो जाती है, तो हम हर 500 मीटर पे ऑक्सीजन के पोर्टेबल सिलेंडर वहाँ पे दे दिए हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा इस समय कह सकते हैं कि उत्साह भी है, जोश भी है और आप लोगों के लिए चुनौती भी है। वहां पर आईटीबीपी को भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगा दिया गया है, कोई अप्रिय घटना ना हो, एनडीआरएफ को भी लगा दिया गया है। अब आप सारी चीजों को किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र की दोनों एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारा लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, हमारे वहाँ पे सभी विभागों के लोग हैं और ये ठीक है कि 2-4 दिन में, क्योंकि अचानक लोग आ गए हैं, लेकिन अब हमने फिक्स कर दिया है कि केदारनाथ में इतने यात्री जाएंगे, बद्रीनाथ इतने यात्री जाएंगे। जितना हम पे वहाँ पे रुकने की व्यवस्था है हम उतने यात्रियों को भेजेंगे और यात्रा में जाने का सबका अधिकार है, किसी को यात्रा से रोका भी नहीं जाएगा। और उत्तराखंड का सौभाग्य है कि हमको देवभूमि में चारों धामों में लोग आते हैं, तो हम कोई कमी किसी तरफ से नहीं रहने देंगे। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी असुविधा नहीं होगी और राज्य सरकार ने सभी पुख्ता तैयारियां की हुई हैं। यहाँ पर यात्री आएं, नियमों का पालन करें और सकुशल और सफल अपनी यात्रा को पूरी करें। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।